तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इसमें आपको 2023 से लेकर 2009 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वे सारा क्वेश्चन दोस्तों इसमें मिल जाएगा। तो पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवा दिया था, जो कि बहुत बार ही पूछे गए हमारे बोर्ड एग्जाम में और इस बार भी आ सकता है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। उस वीडियो में हमने लगभग यहाँ तक सोल्व करवा दिया था। एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन कराया था दोस्तों, और आगे भी हम सभी क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ से है। तो देखिए यहाँ जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है संख्याओं के समुच्चय ए बराबर इतना से दो संख्याओं को एक के बाद एक चुना जाता है, तब 4 से कम मान वाली दो संख्याओं को चुनने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए क्वेश्चन दोस्तों तो सही है, लेकिन जो मैं इसको बनाया दोस्तों तो इसका आंसर गलत आया। मेरा 4/5 आ रहा था, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सही है, लेकिन इसके जो ऑप्शन है उसमें गड़बड़ी है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसे छोड़ देता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे भी इस पर कुछ डाउट है, इसलिए मैं आपको गलती नहीं बता सकता हूं। मैं बताने से पहले खुद पर रिसर्च कर लेता हूं कि क्या मैं सही बता रहा हूं कि गलत बता रहा हूं। जब मैं कंफर्म हो जाता हूं तभी आपको बताता हूं। भले ही 1-2 क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन जानकारी एकदम सही रखिए। तो इसे छोड़कर दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है ए के सच बोलने की प्रायिकता 4/5 है, जबकि बी के लिए 3/4 है। जब वे एक तथ्य पर बोलते हैं तो विरोधाभास हो तो प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए मैं इसको कॉपी पर आपको विस्तार में सोल्व करके बताता हूँ। पहले यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों ए के सच बोलने की प्रायिकता, ए के सच बोलने की प्रायिकता यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, इसे हम क्या मान लेते हैं, PA मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/5। और एक चीज़ आपको पता होगा कि अगर इसका हम P' निकालना चाहें तो इसे 1 में से हम घटा देते हैं तो हमारा P' निकल जाता है। यानी इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं बताता हूँ। सच बोलने की प्रायिकता प्लस झूठ बोलने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो अगर अब यहाँ से हम P' निकालते हैं तो इसको पट्टी कर दीजिए, तो इधर प्लस में ये नया आके ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर झूठ बोलने की प्रायिकता भी हो जाएगा दोस्तों। इसका एलसीएम ले लेंगे जब हम, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 5 हो जाएगा, यानी 5 में 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह हम बी क्यों निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर इसको बी मान लेते हैं दोस्तों। तो इसका क्या दिया हुआ, इसका दिया हुआ दोस्तों 3/4, और इसका भी हम B' निकालेंगे, झूठ बोलने की प्रायिकता। तो यहाँ पर भी इससे 1 से घटा देंगे दोस्तों, तो 3 1 4 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे, इसका भी 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा था कि विरोधाभास होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे विरोधाभास होने की प्रायिकता बराबर। तो देखिए यहाँ पर एक बार लिखेंगे दोस्तों सच बोलने की प्रायिकता या, तो या के जगह पर हम गुना देंगे। और जब मान लीजिए कि ये सच बोल रहा है तो अगला झूठ भी बोल रहा होगा, क्योंकि दोनों सच नहीं बोल सकते दोस्तों। यहाँ पर हम B' ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्या देंगे, आप प्लस देंगे। या B झूठ बोल रहा होगा तो ये सच बोल रहा होगा, तो यहाँ पर BA हो जाएगा। BA मतलब झूठ बोल रहा है तो B सही बोल रहा होगा। तो अब इन सभी का मान यहाँ पर हम रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4/5 गुने 1/4 प्लस इसका मान निकालें अभी हम 1/5, और इसका मान दोस्तों 3/4। तो 4 20 हो जाएगा, और ये 3 भी 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के एलसीएम सेम आ जाएगा दोस्तों, और इसे हम जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी 7/20 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या आ रहा है, इसका ऑप्शन सही ए हो जाएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी कोई 2 स्वतंत्र घटनाएं हो, ताकि PA बराबर इतना B बराबर इतना, तो पूछ रहा है दोस्तों A यूनियन B प्लस A इंटरसेक्शन B, यानी दोनों का जोड़ निकालना। तो देखिए यहाँ पर जो पहले दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है A बराबर इतना, P दोस्तों A है यहाँ पर 0.2 और B है दोस्तों 0.6। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा A इंटरसेक्शन दोस्तों B का, ये दोस्तों इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका PA प्लस PB, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, यूनियन B हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इसका जो मान दिया हुआ E वाला रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B बराबर PA प्लस PB, और यहाँ फिर क्या माइनस, यानी दोनों दोस्तों इसका मान इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना ही पड़ेगा, यूनियन B, और यहाँ पर प्लस दे देंगे फिर P इंटरसेक्शन B। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया कि
यहाँ पर जो ई है प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में है, तो हम इसे काट सकते हैं। अब यहाँ पर जो बच गया उसका मान बैठा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, पी ए का भी मान दिया हुआ है और बी का भी मान दिया हुआ है, तो हमें इसका मान निकालना था। तो देखिए ये नहीं कटेगा दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ होता है, देखिए मैं बताता हूँ कि यूनियन को आप इंटरसेक्शन बराबर भी लिख सकते हैं। जैसे ए यूनियन बी है तो इतना बराबर आप दोस्तों बी नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कटेगा दोस्तों, ये दोनों ही कटेगा, तो अब हमारा इतना का मान निकल जाएगा। तो अब इन दोनों का मान हम यहाँ पर बैठा देंगे। ए का मान दिया हुआ था कितना 0.2 और ये प्लस से दोस्तों 0.6, यानी 6 व 2 8 हो जाएगा, यानी 0.8 इसका सही आंसर आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जोड़ा पासा को फेंका जाता है तो दोनों पर सम रूट संख्या पाने की क्या प्रक्रिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने पहले भी सोल्व करवाया है, क्वेश्चन नंबर शायद 19 में, हाँ सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि दोनों सम अभाज्य संख्या है, यहाँ पर दोनों पर सम अभाज्य संख्या पाने की प्रक्रिया, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम आएगा। और इसका विस्तार सोल्यूशन दोस्तों मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 19 में। यहाँ पर जो समरूट संख्या उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर सम अभाज्य संख्या। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है दोस्तों। अगर आप इसका विस्तार सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 19 देखें, ऐसे तो आप देखे ही होंगे। तो इसका सही आंसर ए आया था वहाँ पर, और यहाँ पर भी ए दे रहा है। तो अभी हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा वहाँ जाकर, क्योंकि अगर दोबारा बताएंगे दोस्तों तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं एक ही प्रयोग से संबंधित हो इस प्रकार की, पी ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और पी बी बाई ए बराबर इतना, तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों ए बाई बी का मान। यहाँ पर दिया हुआ बी बाई ए का मान, लेकिन पूछ रहा है ए बाई बी का मान। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बाई बी का मान निकालने के लिए पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पी बी बाई ए का मान दिया हुआ दोस्तों इतना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी बटे, अब नीचे ए है तो ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम मान देंगे, इसका मान दिया हुआ दोस्तों 0.6 और इसका नहीं दिया हुआ है, तो इसका मान निकालेंगे हम पहले, तभी ए बटा बी का निकलेगा। और ए का मान दिया हुआ 4 यानी 0.4, यहाँ पर 0.4 हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको कैसे गुना कर दीजिए तो ये 6 × 24 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 24 आ जाएगा दोस्तों। अब पूछ रहा है पी ए बाई बी का मान निकाले, तो पी ए बाई बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी बटे पी बी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान देखिए हम निकाल चुके हैं, कितना आया 0.24 और इसका दोस्तों 0.8 आया था, यानी 8 या 24 घट जाएगा, तो यहाँ पर 0.3 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। और अगला है 30 नंबर कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और ए यूनियन बी बराबर 3/4, तो पी बी बाई ए का मान यहाँ पर पूछ रहा है। फिर देखिए मैं इसका फार्मूला पहले लिखता हूँ, बी बटे ए का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको यूनियन का मान दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान बैठा देंगे दोस्तों। तो आपको देखिए जो दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फार्मूला अगर हम यहाँ पर लगा देंगे तो क्या होता है, फार्मूला में इसका दोस्तों यहाँ पर इंटरसेक्शन यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी पी ए प्लस पी बी, और जो इसका आ जाएगा यहाँ पर माइनस पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर इन सभी का मान रख देंगे तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टी लिखा गया दोस्तों, क्योंकि हमें इसका मान निकालना ही है। तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन कर देना है और यहाँ पर यूनियन कर देना, तभी तो इसका मान निकल पाएगा। तो यहाँ पर जो मान दिया हुआ उसको हम बैठा लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसका मान क्या दिया हुआ है, 3/8 है, फिर प्लस 5/8 है और इसका माइनस 2 3/4 है। अब इन सभी का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही एलसीएम हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 + 5 आई 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और 3 8, 8 में से 6 घटाएंगे दोस्तों तो 2/8, या इसको लिख सकते हैं 1/4। तो देखिए हम यहाँ पर पी इंटरसेक्शन का बी निकाल चुके हैं, कितना 1/4, तो यहाँ पर रख देंगे 1/4। अब बटे में दोस्तों पी ए का मान इधर अभी है 3/8। अब यहाँ पर इसको काटिए, 1/4 × 8/3, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/12, इसका सही आंसर आ जाएगा। नहीं तो ये तो कटेगा दोस्तों, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी आप काट सकते थे 2/3, इसका आएगा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा,
ऑप्शन में सी सही दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक पासा को 6 बार फेंका जाता है, यदि एक सम संख्या फेंकना सफलता हो तो 5 बार सफलता की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर सबसे पहले हम एक पासा को फेंकते हैं। पहले एक मान लीजिए छक्का गोटी है दोस्तों, तो उसको जब हम फेंकते हैं तो कितना कितना आ सकता है, उसका समुच्चय दोस्तों 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर NS की संख्या कितना होगी 6। अब उसकी सम संख्या आने की प्रायिकता निकालते हैं। तो यहाँ पर एगो ई है, एगो ई है, एगो ई है सम संख्या। तो यहाँ पर सम संख्या को लिखते हैं, सम संख्या को हम लिख लेते हैं NE से। यानी कितना दोस्तों 6 में 3 सम संख्या। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, इतना बटा इतना, यानी 6/3 दोस्तों, तो 1/3 आ जाएगा। इतना बराबर हम P मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये तो सफल वाला है दोस्तों, अब असफल वाला निकालते हैं। तो असफल वाला क्या होता है, सफल प्लस असफल बराबर 1 होता है। तो अगर यहाँ पर हम Q का मान निकालते तो 1 - P हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों असफल की प्रायिकता यानी Q निकालते हैं 1 - P। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/2। तो 2 में से 1 जाएगा दोस्तों, नहीं तो वहाँ पर Q का मान ही रहने देते हैं अभी, तो Q का निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो यानी 1/2 Q का मान आ गया दोस्तों। अब इसे हम बर्नौली सूत्र से इसे हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका सूत्र दोस्तों NCR, यानी यहाँ पर बोल रहा था एक बार 5 बार सफलता की प्रायिकता, यानी दोस्तों यहाँ पर 5 बार पूछ रहा था। एक बार हम सूत्र लिख देते हैं, यानी x बराबर यहाँ पर R मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा NCR PR और इंटू में फिर Q N माइनस R, हाँ N - R होता। तो यहाँ पर 5 बार पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर दोस्तों तो R के जगह पर 5 हो जाएगा और इसका मान बैठा देंगे, यानी 6 N बराबर 6 दिया हुआ था और यहाँ पर C और 5 बार पूछ रहा है। और यहाँ पर P का मान कितना आया अभी 1/2 और R का मान दोस्तों 5 है। तो यहाँ पर 5 दे देंगे और फिर इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/6 और यहाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम तोड़ के लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 6 से 5 है, यानी दोस्तों 6 के बीच वाला फैक्टोरियल को लिखना है, यानी 6 फैक्टोरियल और ये नीचे हो जाएगा 6 से 5 तक। फिर यहाँ पर गुना देंगे 1/2 के 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका 2 के 6 कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 को अब 6 बार गुना कीजिएगा तो 64 आएगा। अब इसे काटिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना, काटते हैं यहाँ पर 3 दूनी 6, 32 दूनी 64, यहाँ 3/32 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। और अगला है 32 नंबर कि A बराबर इतना, B बराबर इतना और यूनियन बराबर दिया हुआ इतना। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का मान पूछ रहा है, तो सिर्फ इसका फार्मूला लगाना है दोस्तों, A इंटरसेक्शन B बराबर। तो यहाँ पर PA + PB हो जाएगा और यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर माइनस यूनियन दे देंगे। अब सभी का मान यहाँ पर दिया हुआ था, तो एक बार मान बैठा लेते हैं। यहाँ पर 1/4 दिया, 1/2 दिया हुआ और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर 5/8 दिया हुआ, तो यहाँ पर हम 5/8 रख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी का एलसीएम ही 8 ही आएगा, यानी 4 दूनी 8, 2 + 4 और -5, 4 और 2 6 में से 5 घटाएंगे दोस्तों तो 1/8 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ ऑप्शन में भी B दे रहा है। उसी तरह अगला क्वेश्चन में भी A का मान दिया हुआ, B का मान दिया हुआ, यहाँ पर भी यूनियन का मान दिया हुआ। तो पूछ रहा PA/B का मान। तो इसका भी सिंपल आपको फार्मूला ही लगाना दोस्तों, सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही है। तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा और यहाँ पर किसका मान दिया हुआ, देखिए यहाँ पर यूनियन का मान दिया हुआ है, हमें उसका मान अलग से निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर PB हो जाएगा, B का मान तो दिया होगा लेकिन यहाँ पर यूनियन का मान इसमें लगाएंगे और यहाँ पर दिया हो इंटरसेक्शन का मान। तो यूनियन का मान निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर A इंटरसेक्शन B कर देते हैं। इसका मान निकालने के लिए हो जाएगा PA + PB और माइनस इसको दोस्तों यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन हो जाएगा, तो हमारा इसका मान निकल जाएगा। अब इस सभी का मान हम यहाँ पर रख देंगे, यानी 2/5 + 3/5 और दोस्तों एक चीज़ इसका दिया हुआ 3/4, तो यहाँ पर -3/4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 और ये 4 है, तो सभी मिलाकर दोस्तों यहाँ पर इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 20, यानी यहाँ पर दोस्तों 4 दूनी 8 आ जाएगा और यहाँ पर 12 -5 × 15। अब यहाँ पर इसको जोड़ के घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर 5/20 यानी 1/4। अब यहाँ पर देखिए इसका मान आ गया, वही चीज़ आप यहाँ रख देते हैं।
तो ये 1/4 आया और नीचे वाला कितना मान था इसका 3/5 था। तो इसको एक हम इन्हें कर लेते हैं दोस्तों 1/4 और 5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/12 इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए डैश तथा बी डैश स्वतंत्र घटनाएं हो। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों ये स्वतंत्र है, तो यहाँ पर जो दोनों में लगा हुआ तो इसके आंसर में भी क्या हो जाएगा, ये एक थ्योरी फार्मूला कह सकते हैं दोस्तों कि इसका P इंटू ए डैश इंटू बी डैश बराबर होता है P ए डैश इंटू P बी डैश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे के फेंकने में यदि सम संख्या आती हो तो उसके 2 से अधिक होने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर अगर हम एक पासा को फेंकते हैं तो इसका समुच्चय क्या आ जाएगा, एक लड्डू छक्का में दोस्तों 6 तक आ सकता है। तो यहाँ पर 6 समुच्चय हो गए हैं इसके। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसके 2 से अधिक होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर पहले हम सम संख्या वाला ले लेते हैं। जैसे इसमें 6 तो ये दोस्तों सम में आ जाएगा। तो यहाँ सम संख्या आने की घटना, सम संख्या दोस्तों आने की घटना क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 4 और 6 ये सभी सम संख्या और 2 से अधिक आने की 2 से अधिक आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या है, इसे हम बी मान लेते हैं और इसे दोस्तों ए मान लेते हैं। तो ए बराबर ई बी बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 और 5 और 6। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 2 से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 से अधिक से प्रायिकता निकालने के लिए हम इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि ए इंटरसेक्शन बी होता है और नीचे ए है तो ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यह है कि इसका मान हम करने से लाएँ, इसमें दोस्तों कुछ दिया हुआ नहीं है। तो पहले इसको हम विस्तार में लिखते हैं। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एन इंटू ए यूनियन बी बटे एन दोस्तों और फिर एस होता है। इसी तरह जो बी ए है उसका भी बटे में एन एस होता है। तो एन एस से एन एस कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी पी ए बराबर दोस्तों यहाँ पर एन टू ए यूनियन बी बच जाएगा और यहाँ पर भी एन होना चाहिए, एन ए बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एन इंटू ए यूनियन बी मान निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर एन इंटू ए यूनियन बी बराबर निकालने के लिए जो यहाँ पर दोनों में मौजूद है, जैसे यहाँ पर देखिए 4 और 6 दोनों में मौजूद है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मान 4 और 6। फिर उसके बाद हम यहाँ पर दोस्तों इसमें कितना है, संख्या कितना है 2, यानी एन नंबर आया यहाँ पर 2 को आया। अब यहाँ पर एन ए बराबर क्या है, एन ए बराबर दोस्तों 1 है तो यहाँ पर हम 1 दे देंगे। नहीं दोस्तों यहाँ पर आपको देखना ए में 3 गो है तो ये 3 गो हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान बैठा देंगे तो ये 2 बटे इसका मान कितना है 2 और एन ए का मान दोस्तों यहाँ पर ये है तो 2/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों डी दे रहा है जो कि थोड़ा बहुत डाउट है मुझे, इसका आंसर 2/3 आना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपसे बन जाए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या आएगा। और अगला क्वेश्चन कि यदि ई घटना ई का अनुकूल संयोजकता अनुपात ए अनुपात बी हो तो पी ई बराबर होगा। तो देखिए थ्योरी से क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने शुरू में भी बताया था कि अगर आप इसका सारा फार्मूला एवं थ्योरी देखना चाहते हैं तो इसी बुक के लास्ट पेज में इसका सारा चैप्टर बाय चैप्टर फार्मूला दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जितना भी क्वेश्चन आज तक मतलब सूत्र पूछा गया हमारा बोर्ड एग्जाम में वो सारा छाट कर यहाँ पर दिया गया, और जो अभी थ्योरी उधर आया था दोस्तों वो भी यहाँ पर दिया गया। देखिए ई के अनुकूल संयोजकता अनुपात ए अनुपात बी हो तो पी ई बराबर क्या होगा, ए बटा ए प्लस बी। और वहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि क्या दे रहा, अगर यहाँ पर ई प्रतिकूल रहता, यहाँ पर अनुकूल है और यहाँ पर प्रतिकूल रहता तो सिर्फ बी ऊपर कर देना है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अनुकूल पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर वही यहाँ पर प्रतिकूल रहता तो यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इसका 2 आंसर होता है, अनुकूल और प्रतिकूल में अलग अलग। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार हो ताकि ए यूनियन बी बराबर पी ए हो तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो देखिए इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मैं विस्तार में बताया हूँ क्वेश्चन नंबर 16 में। तो अगर आप इस क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर अभी नहीं बताऊँगा, थोड़ा हिंट से दे देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर जो ये मान है दोस्तों, अगर इसको मतलब फार्मूला हम तोड़ना पड़ता है पहले, इसका मान दोस्तों सभी ऑप्शन में रखेंगे। तो यहाँ पर अगर 0 आ गया तो यही सही हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर अगर 1 आएगा तो यही सही होगा, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर ए होगा। और अगला है कि P इंटू ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 यदि घटनाएं ए और बी होती है दोस्तों अपवर्जी परस्पर अपवर्जी होती है, जो कि ऑप्शन बी में दे रहा है, तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला है कि P ए बराबर इतना बी बराबर इतना, बी बराबर मतलब 0 दिया हुआ तो पूछ रहा है ए बाई बी का मान।
तो ये आपको पता होगा दोस्तों कि पी ए बटे बी का सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी होता है। अब देखिए यहाँ पर सभी का मान रखेंगे तो यहाँ पर तो बी का मान 0 दिया हुआ है, लेकिन ए यूनियन बी का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम इसका सही आंसर नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसका क्या दे रहा है यहाँ पर देखिए अपरिभाषित दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इसका मान रहेगा तभी हम इसका ए बाई बी का मान निकाल पाएंगे, और यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी सिंपल है दोस्तों, ए और बी का मान दिया हुआ और यहाँ यूनियन का मान भी दिया हुआ और पूछ रहा है इंटरसेक्शन का, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों पी ए प्लस पी बी और फिर माइनस यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी का मान रख देंगे तो इसका मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दोस्तों 6/11 प्लस इसका 5/11 और यहाँ पर माइनस 7/11, सभी के एलसीएम 11 ही हो जाएगा। 6 + 5 - 7 यानी 6 × 5 = 11 में से 4 जाएगा दोस्तों, मतलब 7 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रहा है। और अगला है कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि ए बाई बी बराबर बी बाई ए डज नॉट इक्वल 0 के, मतलब दोनों के बराबर 0 नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो यही हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बराबर 0 नहीं है लेकिन ये दोनों बराबर है, पी ए बराबर बी बी ए पी बी हो जाएगा। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। और अगला है कि यदि ए बी से 3 स्वतंत्र घटनाएं हो, तो देखिए ये भी एक फार्मूला है, अगर स्वतंत्र घटनाएं रहे तो तीनों इनटू में, और परस्पर अपवर्जी घटनाएं रहे दोस्तों तो तीनों प्लस में। तो यहाँ स्वतंत्र घटनाएं पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा। और अगर वहाँ पर परस्पर रहता दोस्तों तो ये ऑप्शन यहाँ पर जो ए देख रहा है वो वाला हो जाएगा, ए वाला। अगला है कि ए माइनस पी इंटू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये भी एक दोस्तों क्या फार्मूला है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ए पी इंटू ए यूनियन बी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन इस पर भी बताया हूँ पीछे। और अगला बोल रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं हो तो पी ए बाई बी प्लस पी इंटू ए डैश बाई बी बराबर क्या होगा, तो इसका मान दोस्तों 1 होता है, जो कि ऑप्शन बी में दे रहा है, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला एक सिक्कों को 10 बार उछाला जाता है, ठीक 6 चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसमें दोस्तों फार्मूला लगाना पड़ेगा, बर्नौली सूत्र। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 बार उछाला जाता है, 6 बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर n बराबर दोस्तों 10 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा r बराबर, तो बर्नौली सूत्र से इसका सूत्र आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है, NCR, और फिर यहाँ पर दोस्तों P के पावर R, और फिर यहाँ पर अगला में यहाँ पर n दिए हैं तो n-1 हो जाता है, या नहीं n-r, तो यहाँ पर Q इंटू n-r हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों का मान रख देंगे, यहाँ पर n का मान 10 है तो ये 10 हो जाएगा दोस्तों, और इसी और r का मान 6 है। इस पर आधारित मैं पीछे भी एक क्वेश्चन बताया था दोस्तों, उसमें भी लगभग सेम ही आ रहा था, और यहाँ पर 6 दे देंगे, फिर यहाँ पर 1/2, और देखिए 6 में से 4 घटाएं, मतलब 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 ये दोनों सेम है, और इनटू में आपको पता होगा दोस्तों कि पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 6 और 6 × 10 यानी 1/2 के पावर 10 भी लिख सकते हैं, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में डी दे रहा है। और इसमें आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 46 नंबर बोल रहा है यदि ए और बी स्वतंत्र हो तथा पी ए का मान इतना, यहाँ पर यूनियन का मान 3/5 तथा पी बी का मान पी दिया हुआ, तो पी का मान पूछ रहा है। यहाँ पर पी बी का मान दोस्तों पी दिया हुआ है, तो पी ही का मान निकालना है, यानी फार्मूला पर हम इसे रख देंगे तो आगे पीछे करके आ सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए लिखना है, पहले कुछ और निकालना पड़ेगा। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ए बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो हम पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर दोस्तों यूनियन दिया हुआ है 3/5, तो इसका भी मान का ज़रूरत पड़ेगा और इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, तभी तो हम बीच वाला बी का मान निकाल सकते हैं। तो पहले हम अगर इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्र घटनाएं होते हैं तो ये इंटू में हो जाता है। आपको याद रखना कि अगर ये बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो इसका फार्मूला दोस्तों सिर्फ इंटू होता है, ए और बी इंटू। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका मान दोस्तों 1/2 दिया हुआ है, और बी का मान दोस्तों पी दिया हुआ है, यानी 1p/2 आ जाएगा। अब देखिए हमें बी का मान निकालना है, बी बराबर पी दिया हुआ, तो बी का मान निकालना, तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों कौन वाला,
जिसमें बी का आता नहीं तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान निकला हुआ, इसका भी मान निकला हुआ और इंटरसेक्शन यूनियन मतलब दोनों का मान निकला हुआ, तो आगे पीछे आप कहीं भी बैठा सकते हैं दोनों फार्मूला में से। तो हम यूनियन वाला ही लिख लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान निकला हुआ तो हम बैठा सकते हैं। अब इसका मान कितना इतना दिया हुआ क्वेश्चन में 3/5 है यहाँ पर दोस्तों, 3/5 है। और ए का मान दोस्तों यहाँ पर 1/2 है। और देखिए पी बी का मान हमें निकालना है और दिया भी पी है तो पी रख देते हैं, और इसका मान अभी हम p/2 निकाले हैं। अब यहाँ पर पी का मान निकालना है तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, पहले इधर का ही कर लेते हैं, नहीं तो 3/5 बराबर 1/2। इसका एलसीएम लीजिए तो 2p हो जाएगा। 2p में से 1p घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों प्लस p/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेकर आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम p/2 निकाल लेते हैं, तो इसको उठाकर इधर ला देते हैं। p/2 बराबर क्या हो जाएगा 3/5, और इसको प्लस से इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5 दूनी 10 यानी 5। यहाँ पर इसका मान जो आ रहा 1/10 आ रहा है, तो p/2 बराबर 1/10। अब इसको कैसे गुना कीजिए, नहीं तो काट दीजिए। ये दोस्तों 5 मरते में कट जाएगा, तो p का मान क्या आ रहा है 1/5 आ रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है ऑप्शन में दोस्तों, इसका बी दे रहा है जो कि सही है। तो इस वीडियो में मैंने लास्ट चैप्टर को भी सोल्व करवा दिया दोस्तों। इसमें इतना ही चैप्टर दिया हुआ था, इसके बाद इसका सारा फार्मूला आ जाता है। मैंने आपके लिए पूरा इतना मेहनत करके एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करके पूरे ऑब्जेक्टिव को बता दिया है, चैप्टर 1 से लेकर प्रायिकता तक, जो कि लास्ट चैप्टर है दोस्तों। इसके बाद एक वीडियो और मेरा आएगा इम्पोर्टेंट सूत्र पे, कि कौन कौन इस सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट सूत्र कौन कौन सा है और कौन कितना बार पूछा गया, वो सभी मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा। और वो सब आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट ही सूत्र हमारे बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाता है। और इसके पीछे 2-3 ओएमआर सीट भी है दोस्तों, अगर इसे फाड़ेंगे तो 20-30 हो जाएगा। तो आप सेट भी मारते चलिएगा। आपको एक कोई सा सेट ले लेना है, और सेट भी मारते हैं, क्योंकि सेट मारने से ही आपको एक्सपीरियंस होगा। तो आपको कमेंट करके बताना दोस्तों कि मेरा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत हो रहा हो तो उससे कमेंट कर दीजिए, मैं उसे सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।